मुश्किल फैसलों के अलावा कोई रास्ता नहीं। इतना गंभीर और मुश्किल वक्त पहले कभी नहीं देखा। मसाइल को हल ना किया तो मईशत इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तवानाई के शोबे का नुकसान दिफा के बजट से भी ज्यादा है। LNG वक्त पर ना खरीदी जिससे मुश्किलात पैदा हुई। पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड कर्ज लिया गया। इमरान खान ने तारीख के 4 बड़े खसारे किए। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 15% इजाफा। माहाना 1 लाख से कम आमदनी पर 0 टैक्स। छोटे दुकानदार के लिए फिक्स्ड इनकम टैक्स मुकर्रर। टैक्स बिजली के बिल में लिया जाएगा। 9,502 अरब रुपए का विफाकी बजट आ गया। टैक्स वसूलियों का टारगेट 7,000 अरब रुपए। कर्ज वापसी के लिए 3,950 अरब रुपए मुख्तस। मुल्क के दिफा पर 1,523 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती अखराजात के लिए 800 और पेंशन के लिए 530 अरब रुपए मुख्तस। मौशी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में बड़ा रिलीफ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स 12 से कम करके 7 कर दिए गए। 6 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स माफ। 12 से 24 लाख रुपए आमदनी पर 7% टैक्स देना होगा। 24 से 36 लाख तक इजाफी आमदनी पर 12.5% टैक्स और 84,000 रुपए देने होंगे। 12 लाख रुपए आमदनी पर 100 रुपए टैक्स होगा। 36 लाख से 60 लाख रुपए तक इजाफी आमदनी पर 17.5% टैक्स और 2,34,000 रुपए भरना पड़ेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 364 अरब रुपए मुख्तस। 40,000 से कम आमदनी वालों को 2,000 माहाना मिलेंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। तलबा को 1 लाख लैपटॉप किस्तों पर दिए जाएंगे। 10,000 तलबा को अंडर ग्रेजुएट वज़ाइफ मिलेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बचत स्कीम्स के मुनाफे पर टैक्स आधा कर दिया गया। बैतुल माल के लिए 6 अरब रुपए रख दिए गए। दौलतमंदों को टैक्स लगे हैं। क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल करने वाले लोग जो बड़ी अमाउंट इस्तेमाल करते हैं उन पर टैक्स लगे हैं। असल चीज़ है 1 लाख जिसकी आमदन है उसको टैक्स की छूट दी गई है। तो गरीब आदमी तो 1 लाख से नीचे है ना, ऊपर जिसके ऊपर टैक्स लगेगा अच्छी बात है। हुकूमत ने ज़ाते क़यामगाह के अलावा इजाफी घर पर टैक्स लगा दिया। इजाफी घर की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद होनी चाहिए। इजाफी घर की वैल्यू का 5% मालिक की आमदनी तस्वुर होगी। इजाफी घर पर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी ले तो 5% एडवांस टैक्स होगा। बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कार्ड से बैरून मुल्क रकम भेजने पर टैक्स लगेगा। फाइलर को 1 और नॉन फाइलर को 2% टैक्स देना होगा। छोटे रिटेलर्स पर फिक्स्ड इनकम टैक्स के नफाज का ऐलान। फिक्स्ड इनकम टैक्स 3,000 से लेकर 10,000 रुपए होगा। बड़े रिटेलर्स और सर्विसेज फराहम करने वालों को 50,000 रुपए टैक्स देना होगा। टैक्स वसूली बिजली के बिल्स के साथ की जाएगी। बिल 30,000 माहाना तक 3,000 रुपए टैक्स देना होगा। 30,000 से 50,000 तक के माहाना बिल वाले पर 5,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स। टैक्स अदायगी के बाद FBR पूछताछ नहीं करेगा। दरामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे होंगे। फोन के दरामद पर 16,000 रुपए तक लेवी आयद। $30 के फोन पर 100 रुपए और $100 के फोन पर 200 रुपए लेवी आयद। $200 के फोन पर 600 रुपए लेवी होगी। $350 के फोन पर 1,800 रुपए भरना होंगे। $500 के फोन पर 4,000 रुपए। $700 के फोन पर 8,000 और इससे ऊपर 16,000 लेवी। हुकूमत का सोलर पैनल की खरीदारी के लिए कर्ज देने का फैसला। सोलर पैनल की दरामद पर टैक्स माफ होगा। बजट में ज़रई मशीनरी पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। ज़रई आलात और बीजों पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। अतियात की सप्लाई पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म। अद्वियात साजी के खाम माल पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी। वफाक के बाद पंजाब हुकूमत की भी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 5% इजाफा होगा। महकमा खजाना ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा का भी नए माली साल का बजट तैयार। 379 अरब 99 करोड़ रुपए का तरक्याती प्रोग्राम तश्कील। तरक्याती प्रोग्राम में 2,194 तरक्याती मंसूबे शामिल।
कबायली अजला में 69 अरब 9 करोड़ 70 लाख रुपए का तरक्याती फंड देने की तजवीज़। 2128 मंसूबे हुकूमत अपने वसाइल से मुकम्मल करेगी। 66 मंसूबे गैर मुल्की इमदाद और कर्ज से चलाए जाएंगे। गैर मुल्की इमदाद और कर्ज की मद में 93 अरब रखे गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अदालत पेशी। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश। ताहिर नकवी और सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। मलिक मकसूद के इंतकाल की तस्दीक के लिए मुतल्लिका महकमे को खत लिख दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जजेस ने कहा कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी असासों के कोई शवाहिद नहीं मिले। मेरे लिए इज्जत की और क्या बात होगी कि मेरिट पर बरी हुआ। ये 99.99% वही इल्जामात हैं जो नैब ने लगाए। पाकिस्तान ने बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से गुफ्तगू हुई। बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज रिमार्क्स इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए तामीरी मुकालमे पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हज पॉलिसी जमा कराने का हुक्म। हज कुरानंदाजी में नाम के बावजूद लिस्ट से नाम निकालने के खिलाफ केस। वजारत मजहबी अमूर का मजाज अफसर 14 जून को मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ तलब। फीस जमा कराने के बाद लिस्ट से नाम निकलना हक तलफी है, अदालत के रिमार्क्स। कराची से पेशावर जाने वाला एयर ब्लू का तैयारा हादसे से बच गया। गुज़श्ता रोज दौरान परवाज अचानक मौसम खराब होने से परवाज नाहमवार हो गई। मुसाफिरों में खौफ व हरास। कप्तान हाजिर दिमागी से तैयारे को बुलंदी पर ले गया। बहिफाजत पेशावर एयरपोर्ट पर लैंड कराया। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम आज भी गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में शाम को आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, नारवा, सरगोदा, रहीम यार खान में बारिश की पेशगोई। भक्कर और लैया में बादलों की एंट्री। गर्मी का जोर टूट गया। चित्राल, दीर, चारसदा, सवात में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। कराची, बदीन, ठट्ठा में मतला अबर आलूद और बूंदाबांदी का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में रात को चंद मकामात पर बारिश होगी। मुल्क में कोरोना के मजीद 73 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.54% रिकॉर्ड। कोई हलाकत रिपोर्ट न हुई। 51 मरीजों की हालत तशवीशनाक। साबिक सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खर इंतकाल कर गए। अब्दुल रहमान साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर के बड़े बेटे थे। अब्दुल रहमान खर कैंसर के मर्ज के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा कल दिन 11 बजे दड़ा खर गरबी में अदा की जाएगी। बीजेपी ओहदेदारों के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज। भारत और बांग्लादेश समेत मुतअद्दिद ममालिक में नमाज जुमा के बाद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मकबूजा कश्मीर में भी शटर डाउन हड़ताल और मुजाहरे किए गए। मुतअद्दिद भारतीय शहरों में हालात कशीदा। गुस्ताखों की मुहाफिज भारतीय पुलिस ने सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों को हिरासत में ले लिया।